खबर है आजमगढ़ थाना दीदारगंज के अंदर भाई साहब, जहां पर एक युवक अपने पत्नी के प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर लेता है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पूरी घटना आपके सामने विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब 10 अप्रैल की शाम को जब उसकी माँ घर पे आती है तो ये सब कहानी देखती है। उसके बाद भाई साहब चिल्लाती है, परिजन आते हैं, गांव वाले आते हैं, किवाड़ी को तोड़कर बाहर निकालते हैं। लेकिन भाई साहब ये तो घटना थी, लेकिन चलिए घटना को हम विस्तार से आपके सामने पेश करते हैं। आज से 3 साल पहले भाई साहब सत्यम मौर्य, हाँ इस जो लड़का आत्महत्या किया है इसका नाम भाई साहब सत्यम मौर्य बताया जा रहा है। सत्यम मौर्य एक अदर कास्ट के लड़की से शादी करता है, लव मैरिज, जिसके खिलाफ पूरा परिवार था। लेकिन भाई साहब बेटे के खुशी के सामने भाई साहब परिवार वाले पहले तो बहुत ज्यादा मतलब कि नोक झोंक करते हैं, स्वीकारते नहीं है उस लड़की को। लेकिन भाई साहब बेटे की खुशी के लिए उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब 3 साल के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो किसी को बहुत ज्यादा पता नहीं है। लेकिन भाई साहब ये जरूर होता है कि वो लड़की जो है कोर्ट मैरिज से शादी की थी और इस लड़की को भाई साहब तरह तरह प्रकार से प्रताड़ना दे रही थी, पैसा मांगती थी, पैसा लेकर वो क्या करती थी किसी को मालूम नहीं। लेकिन भाई साहब हर प्रकार से पैसे के लिए अपने पति के ऊपर प्रेशर देती थी। भाई साहब झगड़ा विवाद जैसा अंजाम भी करती थी। फिलहाल में भाई साहब पति अपने पत्नी से तंग आकर भाई साहब अपने रूम में ही शाम को आत्महत्या कर लेता है, घर में फांसी लगा के। भाई साहब जब उसकी माँ से इंटरव्यू में पूछा गया तो माँ बताती है कि हम तो घर पे थे ही नहीं, हम तो चले गए थे खेत। हम जब खेत से शाम को घर पे आते हैं तो खाना खाने के लिए हम अपने बेटे को खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, मंडी में खोजते हैं। जब कहीं मेरा बेटा नहीं मिलता है तो मैं घर में जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा घर में अक्सर सोया रहता है। जब मैं घर में गई तो घर का केवाड़ी बंद था। जब मैं मुक्का उनसे देखती हूँ तो मेरा बेटा जो है कि झूलता हुआ सामने में मिलता है। दरवाजा खोलने का मैं बहुत प्रयास करती हूँ, दरवाजा खुलता नहीं क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद होता है। उसके बाद मैं आती हूँ, गांव के बीच में चिल्लाती हूँ, गांव वाले आते हैं, भाई साहब दरवाजा को तोड़ते हैं और सत्यम मौर्य की लाश को घर से बाहर निकालते हैं। और भाई साहब उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। लेकिन भाई साहब इस बीच में एक बात समझ में नहीं आती कि भाई साहब ये महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के बीच में इस प्रकार की इतनी सारे घटनाएं सामने आ रही हैं, इतने सारे बातें सामने आ रही हैं जिससे कि भाई साहब बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं। पहले तो स्त्रियां इस दर्द में रहती थी कि मेरी शादी होगी, कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। लेकिन अभी मर्द जो है इस चीज को लेकर परेशान है, मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी कैसी मिलेगी, वो आकर घर बार संभाल लेगी कि नहीं संभाल लेगी। भाई साहब इस प्रकार की कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन भाई साहब मर्द को दर्द तो भाई साहब होता है, लेकिन मर्द का दर्द कोई देख नहीं पाता है, ना ही कोई देखना चाहता है। क्योंकि मर्द को सिर्फ लोग पैसा कमाने वाले एटीएम मशीन की निगाह से देखते हैं। ये मर्द वही है जो अभी सयान हो चुका है, मर्द हो चुका है, 20 साल 22 साल इसकी एज हो चुकी है। अब यह एटीएम मशीन की तरीका से हर महीने कुछ पैसे कमाकर हमको देगा। भाई साहब वो लड़की भी शादी लव मैरिज से इस लड़के से करती है 3 साल पहले। उसके बाद तरह तरह प्रकार से प्रताड़ना देना, पैसे की बार बार डिमांड करना, हर बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना। भाई साहब इस चीज से तंग आकर इस बार पत्नी को मारना नहीं पड़ा, इतना बड़ा मैटर अपने सर पे, इतना बड़ा आरोप अपने सर पे लेना नहीं पड़ा। पति खुद भाई साहब आत्महत्या कर लेता है। फिलहाल में अभी तो लड़की सयान है, कहीं न कहीं और शादी ब्याह करके चली जाएगी। लेकिन आप एक बार सोचिए कि इसके बूढ़ी माँ का क्या होगा, इसके पिता का क्या होगा, इसके परिवार वालों का क्या होगा। भाई साहब फिलहाल में इसमें मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर चल रहा है। लोग परेशान हैं अपने पारिवारिक जीवन को लेकर। इस मैटर में आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।